हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर कांक्षा। मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड मोटिवेटर। आज का टॉपिक है हाउ टू डील विद ए टॉक्सिक पर्सन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि टॉक्सिक पर्सन है क्या, किसको टॉक्सिक पर्सन बोला जाएगा, पहचानेंगे कैसे कि कोई टॉक्सिक है या नहीं है। कोई पर्सन जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है या जो पर्सन आपकी मेंटल पीस खराब करता है वो पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है। ओके, यहाँ पर्सन की बात नहीं हो रही, पर्सनालिटी की बात हो रही है। तो किसी पर्सन को हमें जज नहीं करना है, बट पर्सनालिटी को रिकॉग्नाइज करना है ताकि हम लाइफ के कोर्स में या लाइफ में उन लोगों के साथ आराम से कॉप अप करते हुए चल पाए। ओके, तो टॉक्सिक पर्सन को पहले आपने पहचान लिया है ना। पहली चीज ये बोली जाती है कि जितना दूरी आप बना सकें आप बनाएं, क्योंकि टॉक्सिक पर्सनैलिटी जिसकी है वो उसे खुद को पता है कि ये पर्सनैलिटी उसे सर्व नहीं कर रही है, बट वो उसकी आदत है ना। और बहुत कम लोग होते हैं जो खुद पे काम कर पाते हैं। इसके अंदर बहुत सोल पावर चाहिए होती है खुद का पर्सनैलिटी चेंज करने में, जो सोल पावर सब में नहीं होती है। तो इस हाईली प्रोबेबिलिटी कि ऐसे लोग कभी नहीं बदलेंगे, है ना। लाइफ टाइम चाहे वो खुद कितनी सफरिंग में रहेंगे पर वो अपना बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। तो फिर हमारे पास सॉल्यूशन क्या बचता है? तो इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनके ऐसे पर्सन को डील करें, है ना। तो पहली चीज जो ये बोली जाती है कि आप डिस्टेंस क्रिएट करें। बट क्या हो कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, जब वो मुझे अपनी स्टोरी शेयर करते हैं तो वो ये बताते हैं कि हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि वो पर्सन हमारा फैमिली मेंबर है, या फिर वो ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में मेरे साथ है जहां मैं उससे डेली कॉन्वर्जेशंस करने पड़ते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या पॉइंट्स हम ध्यान रख सकते हैं ताकि हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हुए बिना हम उस पर्सन को डील करना सीख जाए। ओके, और इससे उस टॉक्सिक पर्सनैलिटी वाले पर्सन को भी हेल्प मिलेगी क्योंकि आप उससे ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, आपसे उसको नेगेटिव एनर्जी नहीं मिल रही है। तो हो सकता है कि उसका भी कहते हैं ना हृदय परिवर्तन हो जाए, या उससे भी रियलाइज हो कि यार ये अच्छा इंसान है, इससे मुझे ज्यादा मेस नहीं करना चाहिए। तो दोनों ही तरफ फायदा है। और अगर उनको उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता है फिर भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक इस माइंडसेट के साथ अपना काम करें ताकि आपकी मेंटल पीस खराब नहीं हो। पहला पॉइंट है सेट बाउंड्रीज। ऐसे पर्सन के साथ बाउंड्रीज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बाउंड्री सेट करना? आपको उनको क्लियर सीधे सीधे शब्दों में बता देना है कि ये काम मैं करूंगा और ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। चाहे वो कितने ही टेंट्रम्स करें, चाहे वो कितना ही आपको फोर्स करे, बट आपको उनको बता देना है कि क्या चीज वो को आप अलाउ करेंगे और क्या चीज को आप अलाउ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन अगर गुस्से से बात करता है तो आप उनसे शांति से जाकर बोले कि अगर आप मुझसे चिल्लाकर बात करेंगे तो मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला हूँ। ओके, तो उस पर्सन को समझ में आएगा कि अगर इस पर्सन से मुझे काम करवाना है या अगर मुझे चाहिए कि ये मेरी बात माने तो मुझे थोड़ा सा काम डाउन होकर बोलना पड़ेगा। ओके, नंबर 2 है लिमिट इंटरेक्शंस। बहुत कम इंटरेक्शंस कीजिए, यानी काम से काम बात कीजिए। जरूरत हो जितना बात कीजिए, ज्यादा डीप कॉन्वर्जेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना दिल खोलकर रखने की ऐसे लोगों के सामने कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपना दिल खोलकर कोई एक्स्ट्रा बातें उनको बताई है तो डेफिनेटली अगली फाइट में वो उसको यूटिलाइज करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से अपने दिल खोलकर बातें ना करें और इंटरेक्शंस लिमिट में रखें। नंबर 3 है फोकस ऑन योरसेल्फ। अपनी लाइफ पे फोकस करें। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी गलतियां पिक करने मत बैठ जाइए, क्योंकि आप एक निकालेंगे वो 10 निकालेंगे वो इसमें मास्टर है। तो प्लीज अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, दूसरे क्या कर रहे हैं और टॉक्सिक पर्सनैलिटी वाले पर्सन क्या कर रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप यहाँ पर अपनी लाइफ जीने के लिए, वो लोग अपनी लाइफ जीने के लिए। आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो इस चीज को मिक्स आउट मत कीजिए। नंबर 4 पॉइंट है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, सीक सपोर्ट। अगर आपको लगता है कोई टॉक्सिक पर्सन की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है और आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं तो प्लीज किसी की हेल्प लीजिए। आप अपनी फैमिली मेंबर्स में से जिनको लगता है, आपको लगता है कि जो समझदार है, जो इस तरह के लोगों को डील करना जानते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे लाइफ कोचेज हैं, उनसे बात कर सकते हैं, किसी मेंटोर से बात कर सकते हैं। बट अपनी मेंटल हेल्थ को खराब नहीं करके उस चीज के लिए अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं इस इशू को तो हेल्प लीजिए।
नंबर 5 है प्रैक्टिस एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है? एक होती है सिंपैथी और एक होती है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आपको ये पता है कि ये पर्सन चिल्ला रहा है, इसका रीजन ये है कि ये अंदर से बहुत दुखी है। हाँ, ये मुझे बता नहीं रहा है कि किस बात से ये दुखी है, बट एक्चुअल में ये दुखी है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, दैट्स वाई ये इतना चिल्ला चिल्ला कर बात करता है। जब आप उस पर्सन के प्रति एम्पैथी रखने लग जाएंगे, उसके प्रति एक प्यार की भावना से उसको फील करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम, कि उनकी लाइफ कैसी है या उन्होंने अपनी लाइफ की ड्यूरेशन में कितने स्ट्रगल फेस करे हैं, उसकी वजह से वो इतने हार्श या इतने टॉक्सिक हो गए हैं। नंबर 6, स्टे काम। काम रहने की कोशिश कीजिए ऐसे लोगों के सामने, क्योंकि आप जितना ट्रिगर होंगे उतनी ही ज्यादा उनको एनर्जी मिलती है। एक्चुअल में जो टॉक्सिक पर्सन होते हैं वो खुद अंदर से बहुत परेशान होते हैं, तो कोई और उनको उनके सामने परेशान दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं। जैसा नहीं होता कि अगर हम दुख में होते हैं तो किसी और का दुख हमें पता चलता है तो हमें थोड़ा सा सुकून मिलता है, चलो मैं ही दुखी नहीं हूँ, सभी दुखी है। वैसा टॉक्सिक पर्सनैलिटी के साथ हो जाता है कि दूसरों को तकलीफ देके उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, बट उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो उनको किसी को परेशान करने में या किसी के सामने टेंट्रम्स करने में मजे आने लगते हैं। तो उनके सामने ट्रिगर मत होइए और कामली उनको कन्फेस करिए कि हाँ क्या बात है, बताइए आप क्यों परेशान हो रहे हैं, बताइए आप क्या बात करना चाहते हैं। जब आप उनको कन्फ्रंट करेंगे तो वो उनके पास जवाब नहीं होगा और वो समझ जाएंगे कि आप उनके टैक्टिक्स समझ चुके हैं। लास्ट पॉइंट है कि नो वेयर यू हैव टू वॉक अवे। आपको पता होना चाहिए कि कब मुझे इस इंसान से बात करना बंद कर देना है, कब मुझे यहाँ से उठकर चले जाना है। अगर आपको लगता है कि टॉक्सिक पर्सनैलिटी का पर्सन बिना बात करे जा रहा है और बिना बात बोले जा रहा है, तो आप उस जगह को छोड़ दीजिए जहाँ पे कॉन्वर्जेशन हो रहा है एंड बोल दीजिए थैंक यू, सॉरी, मैं इसके आगे बात नहीं कर सकता और हम बाद में बात करेंगे। कुछ भी करके उस कॉन्वर्जेशन को एंड करके आप वहां से निकल जाइए। या आप ये भी कह सकते हैं कि ओके आपको ऐसा लगता है बट मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ एंड मुझे लगता है कि आपकी ये गलतफहमी है, मुझे नहीं पता है कि किस वजह से आपको ये गलतफहमी है, बट मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। आप जो भी सोच रहे हैं वो आपकी सोच है। बस ऐसा बोल के अपना कॉन्वर्जेशन एंड करके फिर वहां से निकल जाइए। देखिए, पॉइंट्स में हम डिस्कस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इतना मुश्किल नहीं है किसी भी पर्सनैलिटी को डील करना। वी ऑल आर वन, हम सब अलग अलग टाइप की ह्यूमन बीइंग यहाँ पे दुनिया में है। अगर हम सब एक जैसे हो जाएंगे तो हम सबकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो टॉक्सिक पर्सन्स को मैं थैंक यू करना सिखाती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि प्लीज उनको थैंक यू बोलिए कि वो लोग आपकी लाइफ में आए, इसकी वजह से आप और इमोशनली इंटेलिजेंट बने। जब आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करने लग जाएंगे ना, तो वो बिहेवियर आपको कहीं इफेक्ट नहीं करेगा। बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, इनर वर्क करना पड़ता है। मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से आपकी जो सोल पावर होती है वो इंक्रीज होती है, और जब आपकी सोल पावर इंक्रीज होती है तो आप बहुत ही आसानी से चीजों को, लोगों को, सर्कमस्टांसेस को डील कर पाते हैं। आपको समझ में आता है कि कोई पर्सन बिहेव कर रहा है, उसका पीछे का बैक इमोशन क्या है या उसका बैक पर्पस क्या है। और जब आप समझ पाते हैं ना, तब आप परेशान नहीं होते, आप उसको डील करना सीख जाते हैं और आप सॉल्यूशन निकालना सीख जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और हेल्पफुल रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या क्या परेशानी अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट पे या नेक्स्ट टाइम पे मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी। बट मैं ये आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप डीएम कर सकते हैं, मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड स्टे काम, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्ते।